यूजीसी नेट एग्ज़ाम का सिलेक्शन रेट बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मेरिट हर साइकिल में बढ़ती जा रही है और सिलेबस बहुत बड़ा है। सब लोग कहते हैं कि इतने बड़े सिलेबस को 6 महीने में कैसे कवर करें, लेकिन सच ये है कि सिलेबस बड़ा नहीं है, आपकी अप्रोच गलत है। कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, आपकी डायरेक्शन गलत है। तो आइए इस वीडियो में आज मैं आप सबके साथ यही शेयर करूंगी कि आपका नेट हो रहा है तो जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, एक बार एग्जाम दे लिया, 2 बार दे लिया, 3 बार दे लिया, लेकिन फिर भी या तो ओनली पीएचडी हो रहा है, ओनली पीएचडी हो गया तो नेट से आगे नहीं बढ़ पा रहे, नेट हो गया तो आप जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो आज मैं आप सबसे इसी बारे में बात करूंगी कि ऐसी वे कौन सी गलती है, वे कौन सी कमियां हैं जो आप में है और जो वो बच्चा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाल रहा है वो कर रहा है। तो आपसे क्या छूट रहा है, क्या मिस हो रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अनफेयर है कुछ भी। जितना पढ़ा है, जैसे तैयारी की है, रिजल्ट वैसे ही सामने आया है, लेकिन फिर आपने ऐसा क्या चीज मिस कर दी जो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है और उस बच्चे का है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, जिसने 6 महीने में कर लिया। और ऐसे भी बच्चे जो 4 महीने में, 3 महीने में भी कर लेते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आप सबसे आज बात करूंगी। तो दिल से बात करूंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप सबसे मैं इस वीडियो में वही डायरेक्शन, वही अप्रोच और वही स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगी और साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ में शेयर करूंगी कि मैंने कैसे इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। ऐसा तो है नहीं कि मेरा तुक्का लग गया है, मेहनत मैंने भी की है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी मैंने मेहनत किस डायरेक्शन में की और आपको कैसे करनी है, किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। देखो दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का बेसिक हमारे सामने क्या होना चाहिए, हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, पीडीएफ होनी चाहिए, कंटेंट होने चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, एक सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए पढ़ने का। वो तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपका करियर ही पढ़ाई से बनने वाला है, तो आप ये नहीं कहोगे कि हमें तो टाइम ही नहीं है। टाइम तो वो भी निकालते हैं जो साथ में जॉब करते हैं। क्यों? अपने लिए ही तो निकाल रहे, किसी पे एहसान थोड़े ही ना कर रहे। ऐसे अगर आप भी जॉब करते हो तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपने फ्यूचर के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो अब जैसे हमारे सामने सब कुछ है, सब कुछ। अब यूट्यूब पे भी फ्रीली क्वालिटी कंटेंट बहुत अवेलेबल है। मैंने खुद ने यूट्यूब से भी प्रिपेयर किया है, लास्ट टाइम में मैंने पेड बैच भी लिया है। मैंने दोनों के बारे में बताया है कि यूट्यूब पे पढ़ने पे और पेड बैच पे पढ़ने में क्या डिफरेंस है, आप कहाँ से कर सकते हो, अगर आपको कैसे करना है ना। तो देखो, आज की इंटरनेट की दुनिया में सवाल ये तो है ही नहीं कि हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, हमें यही नहीं पता कि हमें कहाँ से पढ़ना है, हमारे पास हम कहाँ से पढ़े। तो ये तो आप में से कोई भी नहीं कहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमारे पास सब कुछ सामने है, मुझे बुक लिस्ट पता है कि मैं बुक खरीद के ले आया हूँ, 2-3 जितनी बुक चाहिए थी, मैंने नोट्स ले लिए, नोट्स की पीडीएफ निकलवा लिए, मेरे पास सब कुछ है, होता सबके पास में, सिलेबस सबको पता है। लेकिन वही वीडियो एक वो बच्चा देख रहा है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और उसी वीडियो को देख के एक बच्चा सिलेक्शन ले पा रहा है, सिलेक्शन के बाद बता रहा है कि मेरा इस वीडियो से सिलेक्शन हो गया है। लेकिन आप देखते हो, आपने भी वो वीडियो देखी थी, आपने भी वो क्लास ली थी, आपने भी वो बैच लिया था, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। क्यों? कुछ तो कमी है ना। बिल्कुल मत मान लेना कि एग्जाम अनफेयर है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेहनत आपने भी की है, आपने एक बार एग्जाम दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, मेहनत आपकी भी है, मेहनत उस बच्चे की भी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहा है, लेकिन कुछ तो जरूर है जो आप मिस कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको ना इस एग्जाम को लेकर आपके मन में जो डर है ना, उसको निकालना पड़ेगा कि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, आप नर्वस हो, या आपने 2-3 बार एग्जाम दे लिया है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा इस बार फिर से सिलेक्शन नहीं होगा, मन में पहले से ही मन मरा हुआ है। तो ऐसे तो वैसे भी नहीं होने वाला। अगर इस मन के साथ, इस माइंडसेट के साथ, इस डर के साथ एग्जाम दोगे तो मैं कह रही हूँ नहीं होगा, है ना। बुरा लगेगा लेकिन नहीं होगा। मेरी आप बात को समझो। सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो, अपने दिमाग से इस एग्जाम को लेके डर निकालो कि एग्जाम है, और मैं सच कह रही हूँ बहुत ईजी एग्जाम है। और अगर आपको लगता है कि एग्जाम हार्ड है, एग्जाम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप समझो, अगर आपने एक बार एग्जाम का नेचर समझ लिया ना, तो आपके लिए एग्जाम बिल्कुल हलवा है। मैं खुद कहती हूँ, मैंने ये एग्जाम क्लियर किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, मैंने मेहनत भी की है, इस एग्जाम को समझा भी है, तो मैं कह सकती हूँ कि एग्जाम ईजी ही है। और आप कहोगे कि तुम्हारा हो गया इसलिए तुम बोल रही हो एग्जाम ईजी है, बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैंने मेहनत की है। मैं आपको इस वीडियो के साथ ही अटैच कर दूंगी कि मैंने 4 महीने ना उंगलियों पे गिन गिन के काटे हैं, ऐसे मेहनत की है मैंने।
लेकिन फिर भी कह रही हूँ कि एग्ज़ाम ईजी है। कैसे ईजी है वो मैं बताऊंगी। एक सही स्ट्रेटजी के साथ अगर आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करोगे, आपको हर यूनिट मैं आपसे पूछ लूँ ना कि आप इस यूनिट को कैसे कवर करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस यूनिट को सबसे पहले इस यूनिट को आज मैं कवर करने बैठूंगा तो इसमें क्या पढ़ूंगा सबसे पहले, और आखिर में सबसे मैं क्या पढ़ूंगा इसमें। तो आपको ये मत मान के चलो हमारे पास 2 पेपर है, ये मान के चलो कि आपके पास 150 सवाल है और 20 यूनिट है, ठीक है ना। कुछ ऐसी भी होंगी कि कुछ स्ट्रॉन्ग यूनिट होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो वीक यूनिट होंगी, छोड़नी कोई भी यूनिट नहीं है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और एग्जाम इजी है, माइंडसेट अपना क्लियर रखो, इसी के साथ दो, क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है ना वैसे ही हमारा भविष्य होता है। जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, आपका भविष्य, आपकी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती है। आप सोचोगे हाय मेरा तो एग्जाम नहीं होता है, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, तो ट्रस्ट में आपका कुछ होगा भी नहीं। मैं फिर से कह रही हूँ, माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है। ये दिमाग आपके पास बहुत पावरफुल रिसोर्स है, रिसोर्स कह रही हूँ, बहुत पावरफुल वेपन है। इसको समझो, इसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीखो। डेली अपने आप से बोलो कि बहुत इजी एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, मैं इस एग्जाम का वेट कर रहा हूँ, मुझे ये एग्जाम देना है, मैं दूंगा और मेरा हो जाएगा। मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, समझो इस बात को। मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और क्या चाहिए। कोई इम्पॉसिबल चीज तो है नहीं कि किसी का होता ही नहीं है। मैं भी करके देख रहा हूँ, मेरा होगा या नहीं होगा, हो जाता है ना। मेहनत लगती है, पढ़ाई लगती है, तो आप भी मेहनत करो, पढ़ाई करो, आपका भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। बोलो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करूंगा, मेरा होगा, होगा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपना माइंडसेट ऐसा रखो। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे कि कहते होंगे कि मुझको क्वेश्चन आते थे, मुझको वो टॉपिक आता था, लेकिन फिर भी मेरा आंसर सही नहीं लगा है, मुझको आते हुए क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, इसलिए मेरा JRF नहीं हो पाया, इसलिए मेरा कुछ नंबर से नेट रुक गया है। तो देखो आपको एक बात बताऊं, ये पता है कैसे होता है। एग्जाम आना एक अलग बात है, क्वेश्चन आना एक अलग बात है, वो टॉपिक आपने पढ़ा है वो एक अलग बात है, लेकिन जब उस 3 घंटे में एग्जाम सेंटर पे बैठते हो ना कंप्यूटर के आगे, तो उस एग्जाम प्रेशर के साथ क्वेश्चन को हल करना एक अलग बात है। मैंने खुद एग्जाम दिया, मुझे खुद पता है कि कैसा फील होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसके लिए आपको बताया है कि सबसे पहले तो इस एग्जाम से डरो मत कि हाय मेरा पेपर है आज। ऐसे माइंड को ऐसे बोलो कि फाइनली आज वो दिन है जिस दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, फाइनली आज ये दिन आया है जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था। मेरा मतलब जिंदगी में मेरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेवरेट यही चीज है कि मैं ये एग्जाम दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको बहुत रिलैक्स होना है, माइंड को बहुत शांत रखना है, कहना है कि मैंने जितना पढ़ा है मोर देन इनफ पढ़ा है, जो मुझे नहीं आएगा एग्जाम में वो किसी को भी नहीं आता होगा, क्योंकि जो पढ़ने वाली चीजें थी, जो सब पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, वो मैंने भी पढ़ी है, ठीक है ना। तो माइंड को एकदम शांत रखना है। तो आप एकदम जल्दबाजी भी नहीं कर रही है। 3 महीने कह रही हूँ, 3 घंटे का टाइम जो मिलता है ना, वो मोर देन इनफ मिलता है। अगर वो कम होता ना तो ज्यादा टाइम मिलता, तो ऐसा नहीं है कि टाइम कम मिलता है, टाइम इनफ मिलता है, ठीक है। हमारा जो सबसे पहली बात, जो सवाल हमको आते हैं ना उनमें तो टाइम लगता ही नहीं है, टाइम ही उन सवाल में लगता है जो हमें नहीं आते, जिनमें हमें सोचना पड़ता है, जो ज्यादा डीपली आ जाते हैं, ठीक है। तो टाइम की टेंशन मत लो, सब ठीक होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम इनफ होता है, आपको मैनेज करना आना चाहिए। जो पेपर आपका स्ट्रोंग हो उसी पेपर से आप शुरुआत करना। आई होप कि अब से आते हुए प्रश्न गलत नहीं होंगे, माइंड एकदम शांत होगा, ध्यान दोगे क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कि क्या पूछा है, सही पूछा है तो सही पे ध्यान दोगे, या गलत चुनने के लिए पूछा है तो आप गलत पे ध्यान दोगे। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं और इन सब पे आपको ध्यान देना होगा, तो आपके आते हुए सवाल तो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। अब देखो, अब चलो हमारे पास सब कुछ है, हमारा माइंड सेट भी क्लियर है, अब हमें हमारा मन भी है, हमको ये एग्जाम देना में, हम माइंडली भी प्रिपेयर है। तो अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। देखो, अगर आप रिपीटर हो तो आपको देखो कि आपने लास्ट टाइम इस यूनिट को कैसे कवर किया था। मैं फिर कह रही हूँ, कोई पेपर को लेके मत चलो, कोई पेपर 1 है, पेपर 2 है, हिंदी है, ये है, वो है। समझो, एक एक यूनिट को उठाओ कि मैंने पहले इस यूनिट को कैसे पढ़ा था और एग्जाम में मुझे कैसे सवाल देखने को मिले, या PYQ से एनालाइज कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो कि PYQ में कैसे सवाल आ रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से उस यूनिट को समझो। आपको यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ओनली पेपर वाइज बना के अब काम नहीं चलने वाला है। अब आपको एक एक यूनिट को समझना होगा, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैंने आप सबके साथ कोशिश की है कि हर एक यूनिट का आपके सबके साथ मैंने शेयर किया है। तो आप वहां से भी अगर आपको हेल्प मिलती है तो मुझे अच्छा लगेगा, आप एक बार देखना, ओके। बात पता है क्या है,
बात कमी इस चीज़ की नहीं है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, कंटेंट नहीं है, हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है। सबको पता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है ना। बात ये है कि हमें ये नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है, हमें ये नहीं पता है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर हमारे पास 6 महीने हैं तो हम कैसे पढ़े, अगर हमारे पास 1 साल है तो हम कैसे पढ़े, 4 महीने हैं तो हम कैसे पढ़े, हमको ये नहीं पता है। हमको हमारी ज़रूरत नहीं पता है। समझ में आई आपको ये बात? क्योंकि जैसे कि मान लो मैंने भी बैच लिया, आपने भी बैच लिया, ठीक है। अब आपके पास भी सब वो क्लासेस है, लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है। अब क्या करता है टीचर, मैं 5 मिनट रुकूंगा, मुझसे डाउट पूछ लेना, या फिर कुछ पेड बैचेस में ऐसे करते हैं कि हम 1 दिन रखेंगे, को डाउट पूछ लेना, जैसे भी होता है। अब आपके पास इतना सारा मटेरियल है, आपके पास 1 हफ्ता 1 महीना है, 6 महीने है, जितना भी सब कुछ है, उस मटेरियल को आपको पढ़ना कैसे है ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। आपके पास एक सही गाइडेंस जरूर होनी चाहिए, आपके पास एक सही स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए, आपके पास यूनिट वाइज प्लानर जरूर होना चाहिए कि हमको कैसे किस यूनिट को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, हमारा डेली टारगेट क्या होगा। और कभी भी टाइम पे मत जाओ कि हमने इतने घंटे पढ़ा है, उतने घंटे पढ़ा है, नहीं। मेरा दिमाग अलग है कि अगर मुझे एक टॉपिक पढ़ना है, मान लो कि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड में ये टॉपिक पढ़ना है कि एक अच्छे शिक्षक की क्या क्वालिटी होती है, तो मेरा माइंड अलग है कि मुझको ये टॉपिक कितनी जल्दी समझ में आ जाएगा, 1 बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा, मुझे 2 बार पढ़ना पड़ेगा। आपका माइंड सेट अलग है। तो टाइम पे कभी भी मत जाओ, डेली टॉपिक डिसाइड करो, टॉपिक का टारगेट बनाओ। और जब तक, और एक और आपको हेल्पफुल मैं बात बताती हूँ कि जब भी आप टारगेट बनाओ ना, तो एक कॉपी ले लो, उस पर डेट लिखो, और सुबह ही या तो एक रात पहले या सुबह ही उस पर लिख लो कि आज मैं पेपर 1 का ये टॉपिक कवर करूंगा, ये मॉक टेस्ट लगाऊंगा, ये टेस्ट लगाऊंगा, इसके पीवाईक्यू करूंगा। और उसके सामने ना, जब आप दिन में उस चीज को करते जाओ ना, तो एक टिक लगाते जाओ। क्योंकि जब आप शाम सोने से पहले जब आप देखोगे ना और उस पर सभी टिक होंगे, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग ही लेवल का, एक बहुत अच्छी नींद आपको आएगी। और जैसे ही आप दिन में निकलते बढ़ते भी उसको देखोगे ना कि हाय अभी तो मेरा इतना रह रहा है, तो आपके दिमाग को भी सिग्नल जाएगा, आपके माइंड को भी सिग्नल जाएगा कि अभी हाँ मुझे ये करना है। तो आपका माइंड आपके दिन का रूटीन ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा कि अभी मुझे ये काम है, ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये भी करना है, मुझे अभी ये भी करना है। हमारा माइंड में क्लियर रहेगा कि हमको क्या करना है, तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। और रही बात, आप सब बहुत बच्चों के मैसेजेस मुझे भी आते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि मैंने इतना कर लिया है, मुझे इस यूनिट में कन्फ्यूज़न हो रही है, मुझे ये बता दो। आप सबके बहुत डाउट आते हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आप सबके मैसेजेस की, आप टाइम निकाल के मुझसे पूछते हो। कोई ट्रस्ट होगा, आपको भरोसा होगा, तभी तो आप मुझसे पूछ रहे हो। लेकिन आप ही समझो, बहुत बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मतलब मेरे लिए, मुझे जिसका मैसेज सामने दिखता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ बिल्कुल अच्छे से, लेकिन कुछ बच्चों का दिख ही नहीं पाता, 2 से 3 दिन हो जाते, वो सोचते हैं कि मैम रिप्लाई नहीं कर रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप, आई होप कि आप मेरे सिचुएशन को भी इस मामले में थोड़ा समझोगे। इसलिए इतने सारे मैसेजेस में मैं नहीं चाहती कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनका कोई नुकसान हो जाए, इसलिए पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप, जितना भी जो कुछ मुझसे हो सकेगा ना, मैं जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान करूँगी, और जो भी कुछ प्लान करूँगी वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर मिल जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी टेलीग्राम पे अब तक नहीं कनेक्ट हुआ है तो वो हो सकता है। देखो यार, अब आपके सामने सिलेबस भी है, सारे पीडीएफ, सारी बुक लिस्ट, सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। पेपर 1 के लिए भी, अगर आपका पेपर 2 हिंदी है तो उसके लिए भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है ना। तो अब आपको क्या ही चाहिए, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, बता रही हूँ कि डेली टाइम नहीं, डेली टॉपिक को टारगेट करो। टॉपिक को कैसे टारगेट करोगे, कैसे लिखोगे, कैसे उसको कंप्लीट करोगे, ये भी मैं आप सबको बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। तो देखो, अब आपको करना आप ही को है, मेहनत आप ही की लगेगी, है ना। मैं भी चाहती हूँ कि जब जून 2026 का रिजल्ट आए तो आप सबके मैसेजेस मेरे पास भी आए कि देखो मेरा नेट हो गया है, मेरा जेआरएफ हो गया है, मुझे बेसब्री से इंतज़ार है उस दिन का। अब बस आपकी मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप पेड बैच के भी स्टूडेंट हो ना, तो देखो मैम एक बार पढ़ा देगी, एक बार रिवीजन करा देगी, एक बार क्रैश कोर्स में रिवीजन करा देंगी, लेकिन
एक ना एक बार पढ़ने से किसी यूनिट को काम चलने वाला, ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पढ़ने से काम चलने वाला। उसको हमको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। खुद के नोट्स इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो इतने शॉर्ट होने चाहिए, इतने क्लियर होने चाहिए कि आप उसको एक बार पढ़ो आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है, कहाँ पे लिखा है। क्योंकि सोचो आखिरी के 10 दिन में, आखिरी के 15 दिन में जब आपको रिवाइज करना पड़ेगा, पूरी 10 की 10 यूनिट आपको एक दिन में भी रिवाइज करनी पड़ेगी। एग्जाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट सभी यूनिट आप चाहोगे कि मैं रिवाइज कर लूँ। तो देखो नोट्स तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके माइंड की कैपेसिटी क्या है, आप कितना समझ पाते हो, आप कौन सा टॉपिक समझ जाते हो बिना नोट्स के भी, और कौन से टॉपिक को आपको लिख कर याद करने की ज़रूरत है, ये तो आप ही अच्छे से जानते हो ना। या मेरे दिमाग के हिसाब से मेरा दिमाग कैसे काम करता है, मान लो कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स बनाए हैं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने लिखे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक टॉपिक है कि लर्नर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वे मैंने नहीं लिखे, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक बार मैंने पढ़ ली, समझ ली, पीवाईक्यू से मुझे समझ में आ गया कि एग्जामिनर मुझसे मेरी कैसी सोच चाह रहा है कि किस माइंडसेट के साथ मैं उत्तर दूं। एक बार मैंने उसको समझ लिया है तो मुझे ज़रूरत नहीं है उसके नोट्स बनाने की। अब मैं आपके साथ उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स शेयर करूं तो आप ही बताओ कि आप उस टॉपिक को मिस नहीं कर दोगे। इसलिए मैंने अब तक टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स शेयर नहीं किए। जितने भी यूनिट के शेयर किए वही शेयर किए जिसमें मैंने स्टार्टिंग में जिसका मुझे पता है कि मैंने इसमें सभी टॉपिक को कवर कर लिया है ना। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं जो भी मेरी रियलिटी है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ट्रस्ट मी यार, बहुत इजी एग्जाम है, मैंने कर लिया है ना, आप भी कर लोगे। मैंने भी मेहनत की है। एक बात आपको बोलूं, जो सरस्वती माँ है ना, जो हमारी विद्या है ना, वो कभी किसी का ऋण उधार नहीं रखती है। जितना आप पढ़ोगे, जितनी आप मेहनत करोगे ना, आपको फल जरूर मिलेगा। इस बात पे इस लाइन को ना मेरी याद रखना हमेशा। जितनी आप मेहनत करोगे ना, अगर आप ईमानदारी से अपना एनालाइज करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा आपने कितनी मेहनत की है और आपको कितना रिजल्ट मिला है ना। वो एक अलग बात है कि अगर वे भी कुछ स्टूडेंट हो कि जिनको अब तक यही नहीं पता था, वो कंफ्यूज है, वो मेहनत करना चाह रहे थे, मेहनत कर भी रहे थे, लेकिन गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे थे। और आई होप कि आपको इस चैनल की वजह से सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस का पता चले। और मैं आगे भी चाहूँगी कि मुझसे जितना हो सकेगा, जितना अच्छे से हो सकेगा, मैं उतनी आप सबके लिए लेके आऊँ। तो आप सब भी मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आती है, आप उसको कितना मानते हो, उसको कितना फॉलो कर रहे हो। क्योंकि एक बात बताओ यार, मैं इधर बैठी हूँ, मुझे भी तो आप सबके लाइक एंड कमेंट आप देख के चले गए, आपको शायद अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे नहीं पता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ बुराई हो, वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो एक बार मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करो। उसी से ही तो मुझे पता चलता है कि मैं कैसी वीडियो बना पा रही हूँ, मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है, और सही डायरेक्शन में कैसे और आप सबके पास सही तरीके से पहुंचा सकती हूँ। तो मैं भी तो अभी यार आप सबकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ। आप सबके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, टाइम निकालूँ, आप सबको गाइड करूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। एंड यार लास्टली एक बात बोलूँ कि यार मेहनत करो, मेहनत करने से हो जाता है यार, मेहनत करने से हो जाता है। मैंने मेहनत की है। एक और बात बताऊँ, कंसिस्टेंसी पता है कितनी ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है यार आपको। मैं अब आप कहोगे कि बीमार पड़ जाते हैं, देखो बीमार पड़ जाते हैं ना, तो 1 दिन का रेस्ट ले लो, 2 दिन का रेस्ट ले लो, है ना। उसका गिल्ट भी मत रखो अपने मन में, ठीक है। लेकिन लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं, हमारा मन ठीक नहीं है, पर्सनल लाइफ में कुछ परेशानी आ गई है, फैमिली प्रॉब्लम कुछ आ गई है। आपको एक बात बताऊँ, क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई होगी? मेरी बात सुनोगे? मैं आपको पहले ही अपनी जर्नी में बता चुकी हूँ कि मैं अपने फर्स्ट ईयर से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है ना। तो मैंने ना क्या कहते हैं, मैंने इस एग्ज़ाम के सारे नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए थे, मैंने दृष्टि वाली बुक से भी पढ़ लिया था। तभी तो मैं आप सबको बता पा रही हूँ कि अगर हम फ्री में अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, और पेड कोर्सेज का भी, इसलिए मैं दोनों का एक साथ बता पा रही हूँ, है ना। तो मैंने ना पूरी तैयारी कर ली थी, मेरे पास नोट्स भी थे, मेरे पास सब कुछ भी था। जब मैंने एक बार पेड कोर्स लिया था ना, तो मुझे लगा था कि यार मेरे पैसे मतलब
ठीक नहीं गए, है ना, ये सब तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी पता है मैंने क्यों क्यों कोर्स लिया था? मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रख सकूं। मुझे पता था कि मेरी लाइफ अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, मेरा मन इतना अच्छा नहीं होता कि मैं डेली पढ़ पाऊंगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि अगर मैं किसी दिन नहीं पढ़ पाऊंगी तो मैं उस दिन क्लास ज़रूर ले लूँगी। और पता है लास्ट के टाइम में पता है मैं रो भी रही होती थी ना, रो के उठ के, मतलब मैं रो रही हूँ, मेरा मतलब बहुत बुरा अंदर से मन हो रहा है, मैं रो रही होती थी और फिर अपने आंसू पोंछ के कहती थी यार नहीं यार, अब कुछ और हो ना हो ये एग्ज़ाम तो मैं नहीं ऐसे छोड़ सकती, मुझे रिवीजन तो करना ही है। ऐसी ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। ऐसे नहीं होता कि यार मन नहीं कर रहा, आज नींद प्यारी लग रही है, ऐसे नहीं होता। इसलिए कंसिस्टेंसी को भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना, यही तो मेहनत है। पढ़ तो सब रहे हैं। पता है आप कह रहे हो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन मैं कहूँगी कि कंपटीशन से ज़्यादा हम स्टूडेंट की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हैं। तो आपको इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, खुद डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, सही अप्रोच फॉलो करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, मन लगाकर पढ़ाई करनी है और सही माइंडसेट के साथ पढ़ाई करनी है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट होगा। आप ये एक बात बताओ, ये एग्जाम कुछ ऐसा तो है नहीं कि इम्पॉसिबल चीज़ है कि किसी का होता ही नहीं है, मैं भी करके देख रहा हूँ पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा भी रिजल्ट आएगा ही आएगा। एक और बात बताऊँ मैं आपको, मैं तो खुद से कहती थी पता है कि भाई एक बात बिल्कुल सही है कि सरस्वती माँ कभी किसी का ऋण नहीं रखती है, विद्या कभी किसी का ऋण उधार नहीं रखती है। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं भी गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आप डेली मेहनत करो, डेली टारगेट बना के टॉपिक को कवर करो, यूनिट को कवर करो, बार बार रिवीजन करो और जितना पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कंज्यूम मत करो लेकिन रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो। पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम को समझने के लिए ज़रूरी है। पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं इसलिए भी ज़रूरी है, और पीवाईक्यू भी सोल्व करने का एक अलग तरीका होता है, उसको मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी, वो एक अलग बात हो जाएगी। आई होप कि आप सब उसको तो जानते होंगे कि पीवाईक्यू हम कैसे सोल्व करते, कैसे एनालाइज करते, कैसे उसके ऑप्शंस पे भी हमको ध्यान देते हुए चलना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब आपके सामने देखो सब कुछ है, मैंने भी अपनी तरफ से बहुत कुछ आप सबके साथ शेयर कर दिया। अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, मेहनत लगाओ खूब ज़्यादा और खूब ज़्यादा पीवाईक्यू लगाओ, मेहनत करो। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी भी आप सबके साथ बहुत शुभकामनाएं कि आप सब ज़रूर कामयाब हो अपने इस एग्ज़ाम में। अगर आपको मेरी कोई एक भी बात समझ में आई है ना तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप सबके रिस्पॉन्स से ही मुझे ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। लास्ट वाली वीडियो में आप सबके इतने सारे इतने प्यारे और इतने अच्छे कमेंट पढ़ के ना बिल्कुल ही मन खुश हो गया है। मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ आप सबके कमेंट्स को पढ़ के, ठीक है ना। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ ना, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, मुझको कैसे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे क्या मिल रहा है ना। तो प्लीज़ आप सब अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझसे जितना आप सबके लिए बन पड़ेगा मैं भी करूँगी। इसमें कोई देखो यार शर्माने वाली या कहने वाली या शो ऑफ वाली कोई बात नहीं है। आई होप कि आप समझोगे।